महोदय, क्या इसी वित्तीय वर्ष में ये निर्माण कार्य हो जाएगा महोदय? अध्यक्ष महोदय, प्रयास होगा कि इसी वित्तीय वर्ष में ले लें, लेकिन हम जानकारी के लिए माननीय सदस्य को कहना चाहेंगे, पिछले 2 वित्तीय वर्ष में आपके विधानसभा में कुल 76 पथ 128.436 किलोमीटर और एवं एक पुल का निर्माण सरकार करा रही है। और जब आपकी सरकार थी और माननीय नेता आए थे तो इस प्रदेश में मात्र 8000 किलोमीटर सड़क थी। आज 117 किलोमीटर 1,17,000 किलोमीटर सड़क है। आप लोग मुख्यमंत्री को धन्यवाद दीजिए कि माननीय नेता जो अभिभाषण में आप लोग इतना बड़ा बात कहते थे, धन्यवाद दीजिए कि माननीय नेता ग्रामीण सड़क के सिटीकरण के लिए इतनी बड़ी योजना ला करके सब, और कोई नहीं कि कोई एनडीए है कोई आरजेडी है, हर एक विधानसभा में सरकार ने काम कराने का काम किया। हम माननीय मंत्री जी से जानना चाहेंगे कि क्या इसी वित्तीय वर्ष में इस सड़क का निर्माण करा दिया जाएगा? माननीय मंत्री। अध्यक्ष महोदय, ये कह रहे हैं कि 20 साल 1.5 साल तक आपके नेता प्रतिपक्ष इस विभाग के मंत्री थे, लेकिन योजना नहीं लाए, आपकी चिंता नहीं किए। माननीय नेता लोकसभा चुनाव के बाद आपकी भी चिंता किए, इसी वित्तीय वर्ष में इनका भी रोड बना दें। पुल निर्माण इसी वित्तीय वर्ष में करा देने का माननीय मंत्री। अध्यक्ष महोदय, इस लोकसभा चुनाव के बाद माननीय नेता को एहसास हुआ कि बहुत जगह पुल के लिए फोटो का बहिष्कार हुआ है। 9 साल के बाद पुनः माननीय नेता ने इस प्रदेश में मुख्यमंत्री ग्रामीण सेतु योजना की शुरुआत की और उसके लिए उन्होंने कहा कि जो योजना जिला संचालन समिति के माध्यम से पुलों के लिए प्राथमिकताएं आएगी, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हर एक जिले से इतना ज्यादा पुल आ गया, उतना सरकार के पास पैसा नहीं है। इस साल हम लोग 600 पुल करने का हम लोगों ने निर्णय किया है और अगले वित्तीय वर्ष में 400 पुल करने का निर्णय लिया है। इसीलिए माननीय नेता को धन्यवाद दीजिए और अपने नेता प्रतिपक्ष को बताइए कि जो भाषण में लंबा बात बोल रहे थे, सरकार कैसे काम कर रही है। नमस्कार, मेरा नाम आलोक है। आप लाइव देख रहे हैं। बिहार की सड़कों को लेकर जब सदन में सवाल खड़ा हुआ तो खूब हंगामा हुआ। तेजस्वी यादव का नाम ले लेकर बिहार सरकार के मंत्री अशोक चौधरी, जो कि नीतीश कुमार के बगल में बैठे थे, उन्होंने जमकर विपक्ष को लताड़ा है। विपक्ष के नेताओं ने सवाल पूछा है। देखिए, इस साल जून महीने तक गड्ढा मुक्त सड़कें रहेंगी बिहार के। जिन सड़कों पर गड्ढा है भी उसे भी ठीक कर दिया जाएगा, ये जून तक सरकार ने लक्ष्य रखा है। अब ऐसे में सदन की कार्रवाई के दौरान जब विपक्ष के नेताओं ने खूब सवाल पूछा तो अशोक चौधरी ने जवाब तो दिया ही है, लेकिन जमकर तेजस्वी यादव का नाम ले लेकर, क्योंकि इससे पहले ग्रामीण कार्य विभाग तेजस्वी यादव के पास था, उन्हें भी जमकर इशारों में लताड़ा है। क्या कुछ कह रहे हैं अशोक चौधरी? विपक्ष नेताओं ने क्या सवाल पूछा है सदन के भीतर, सदन की कार्रवाई के दौरान, हम आपको सुनाते हैं। श्री रामबली सिंह यादव। उत्तर नहीं मिला है महोदय। माननीय मंत्री ग्रामीण कार्य विभाग रामबली जी का उत्तर पढ़ दीजिए। महोदय, उत्तर स्वीकारात्मक है। प्रश्नाधीन पथ रूपा बिघा से डुंगरी गांव तक की कुल लंबाई 1.60 किलोमीटर है। उक्त पथ का निर्माण पूर्व में किसी अन्य विभाग द्वारा किया गया है। उक्त पथ की मरम्मती हेतु सर्वे कराया जा रहा है। ग्रामीण पथ सिद्धीकरण एवं प्रबंधन कार्यक्रम के तहत स्वीकृति प्रदान कर निर्माण करा लिया जाएगा। जी महोदय, क्या इसी वित्तीय वर्ष में ये निर्माण कार्य हो जाएगा महोदय? अध्यक्ष महोदय, प्रयास होगा कि इसी वित्तीय वर्ष में ले लें, लेकिन हम जानकारी के लिए माननीय सदस्य को कहना चाहेंगे, पिछले 2 वित्तीय वर्ष में आपके विधानसभा में कुल 76 पथ 128.436 किलोमीटर और एवं एक पुल का निर्माण सरकार करा रही है, जिसकी कुल लागत 88.26 किलोमीटर है। जब आप लोग सरकार को छोड़े थे, जिसमें आप जिस पार्टी में हैं, तो मात्र 88 करोड़ की किलोमीटर 88.26 करोड़ हाँ। हमने 128.436 किलोमीटर सड़क बनाई गई है। और जब आपकी सरकार थी और माननीय नेता आए थे तो इस प्रदेश में मात्र 8000 किलोमीटर सड़क थी। आज 117 किलोमीटर 1,17,000 किलोमीटर सड़क है। आप लोग मुख्यमंत्री को धन्यवाद दीजिए कि माननीय नेता जो अभिभाषण में आप लोग इतना बड़ा बात कहते थे, धन्यवाद दीजिए कि माननीय नेता ग्रामीण सड़क के सिद्धीकरण के लिए इतनी बड़ी योजना ला करके सब, और कोई नहीं कि कोई एनडीए है कोई आरजेडी है, हर एक विधानसभा में सरकार ने काम कराने का काम किया है। अध्यक्ष महोदय, अध्यक्ष महोदय, ये जो सड़कें हैं निश्चित रूप से
लेकिन ये सड़कें सुदृढ़ीकरण और मरम्मतीकरण का है महोदय। ये जर्जर सड़कें थी, पहले की बनी हुई सड़क है महोदय, लेकिन बावजूद मरम्मत कराने के लिए सरकार ने 76 सड़कों का स्वीकृति दिया है। जरूर हम माननीय मंत्री जी को हम बधाई देंगे, लेकिन ये सड़क 20 बरस पहले की बनी हुई है महोदय, और ये 20 बरस में ये सड़कें जो खराब हुई है, वो चुनाव का वर्ष है तो अच्छी बात है, बावजूद हम बधाई देना चाहते हैं। और जिस सड़क की चर्चा हमने किया है महोदय, वो उन तमाम सड़कों में सबसे खराब सड़क है महोदय। बताएं, और इसलिए हम माननीय मंत्री जी से आपके माध्यम से जानना चाहेंगे कि सबसे जितनी सड़कें दी हैं उसमें सबसे खराब सड़क यही है महोदय जो छोड़ दिया गया है। तो हम माननीय मंत्री जी से जानना चाहेंगे कि क्या इसी वित्तीय वर्ष में इस सड़क का निर्माण करा दिया जाएगा। माननीय मंत्री। अध्यक्ष महोदय, ये कह रहे हैं कि 20 साल, 1.5 साल तक आपके नेता प्रतिपक्ष इस विभाग के मंत्री थे, लेकिन योजना नहीं लाए, आपकी चिंता नहीं किए। माननीय नेता लोकसभा चुनाव के बाद आपकी भी चिंता किए, इसी वित्तीय वर्ष में इनका भी रोड बना देंगे। चलिए, श्री विजय कुमार सिंह डब्ल्यू सिंह। विजय जी पूरक पूछिए। विजय जी। माननीय अध्यक्ष महोदय, पूरक पूछिए। शांत रहिए, शांत रहिए। माननीय अध्यक्ष महोदय, जवाब प्राप्त है। मैं माननीय मंत्री जी से ये बस केवल जानना चाहता हूं, क्योंकि दोनों जो मेरा पुल है, ये जो पुनपुन नदी पे बड़वान गांव के समीप में और बारून प्रखंड के मुंशी बीघा में बटाने नदी पे जो पुल बनाना है, बस इसका इंपॉर्टेंस हम केवल बता देना चाहते हैं, क्योंकि बारून से जमहोर स्टेशन को जोड़ने वाला पूरक। विजय जी पूरक ही है, पूरक है कि बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि जमहोर स्टेशन को ये रोड जोड़ता है। ये आरईओ का रोड है जिसपे पुल नहीं है और उस रोड का यूटिलिटी नहीं आ पा रहा है। और क्या चाहते हैं आप? उसमें पुल निर्माण इसी वित्तीय वर्ष में करा देने का ही। माननीय मंत्री। अध्यक्ष महोदय, इस लोकसभा चुनाव के बाद माननीय नेता को एहसास हुआ कि बहुत जगह पुल के लिए वोटों का बहिष्कार हुआ है। 9 साल के बाद पुनः माननीय नेता ने इस प्रदेश में मुख्यमंत्री ग्रामीण सेतु योजना की शुरुआत की, और उसके लिए उन्होंने कहा कि जो योजना जिला संचालन समिति के माध्यम से पुलों के लिए प्राथमिकताएं आएगी, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हर एक जिले से इतना ज्यादा पुल आ गया, उतना सरकार के पास पैसा नहीं है। इस साल हम लोग 600 पुल करने का हम लोगों ने निर्णय किया है, और अगले वित्तीय वर्ष में 400 पुल करने का निर्णय लिया है। इनका माननीय जो सदस्य हैं, इनका क्रमांक 1 एवं 6 पर प्राथमिकता सूची में ये पुल शामिल है। हम लोग ले रहे हैं, हम लोग विशेष ध्यान देंगे, लेकिन फिर भी इनको हम जानकारी देते हैं कि पिछले 2 वित्तीय वर्ष में कुल 126 पथ इनके विधानसभा में सरकार ने पास किया है, जिसकी लंबाई 194.499 किलोमीटर है, और 2 पुल, और इसकी लागत 188.30 करोड़ रुपए है। इसलिए माननीय नेता को धन्यवाद दीजिए, और अपने नेता प्रतिपक्ष को बताइए कि जो भाषण में लंबा लंबा बात बोल रहे थे, सरकार कैसे काम कर रही है। तो सदन की कार्रवाई के दौरान क्या सवाल पूछे गए और कैसे अशोक चौधरी ने इसका जवाब दिया है, वो पूरी वीडियो हमने आपको दिखाई है। नीतीश कुमार भी बगल में बैठे हुए थे, आपने देखा है, नीतीश कुमार भी मुस्कुरा रहे थे अशोक चौधरी के इस जवाब को सुनकर। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ फेसबुक पेज भी लाइक करें। धन्यवाद।